नमस्कार दोस्तों। तो 12 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें मिले हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या, 12 अगस्त शिफ्ट नंबर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। दिया हुआ था यदि 9 और x का तीसरा अनुपाती 36 है तो x का मान क्या होगा। तो अब तीसरा अनुपाती का फार्मूला आपको पता है तो कुछ ही सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को आप कर ले जाएंगे। क्या होता है फार्मूला, क्या होता है बी स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या दिया है x दिया है तो x स्क्वायर अपन a होता है, a की जगह पर क्या है 9 है, 9 हो जाएगा। और तीसरा अनुपात कितना दिया हुआ है अर्थात 36 दिया है। तो बस यही आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इधर जब ये इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 गुणे 9 हो जाएगा। तो अब देखिए जब यहाँ से हम ये स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा और जब ये बाहर निकलेगा तो 36 के 6 बाहर निकल जाएगा और 9 से तो वो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 3 निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक्स का मान कितना होगा 18 हो जाएगा। बस यही आपको बताना था। तो जब भी आपको फार्मूला पता है तो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्या क्वेश्चन आया था, देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया हुआ था, 13 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज है अर्थात सभी भुजा बराबर होते हैं और परिमाप चाहिए तो क्या करना है, 13 को 3 से गुणा कर देना है क्योंकि त्रिभुज में 3 ही भुजा होते हैं और परिमाप चाहिए तो हम 3 से गुणा कर देंगे। तो 13 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था, 800 अंकित मूल्य वाले एक वस्तु पर 24% का छूट और 15% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यही पूछा था। तो देखिए 800 दिया हुआ है अंकित मूल्य और उसका 24% पहले निकाल लीजिए। 24 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 चौक 32 के कितना हो जाएगा 32 के 2 हो जाएगा, हासिल 3 हो गया, 8 दूनी 16, 16 3 19 हो गया, 192 हो गया। तो पहला छूट कितना है 192 रुपये का हो गया। तो 800 अंकित मूल्य था, 192 पहले हम घटा देते हैं। तो 800 में से जब हम क्या करेंगे 192 घटा देंगे कितना हो जाएगा -192। तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा और 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा और ये बचा कितना 7, 7 में से 1 गया तो कितना होगा 608 हुआ। अब इस पर क्या करना है 15% और छूट करना है अर्थात इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो देखिए 608, अब इसका क्या करना है 15% और इसका माइनस कर देना है अर्थात 15% इसका निकाल लेना है। तो अब देखिए अब इसी को सॉल्व कर लेना है। जैसे देखिए 15 अट्ठे 120, 120 के कितना हुआ, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, एक बच जाएगा। फिर 15 का 6 से गुणा करेंगे 15 छक्का 90 और एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 2 10 जीरो नीचे से हटाएंगे तो क्या होगा 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना हो गया 91.20 हो गया। तो अब 608 में से 91.20 को आपको घटा देना है। तो अब यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, जैसे देखिए 608 में से क्या करना है इतने को 91 कितना है 91.20 है, इसको हमें घटा देना है। तो इधर भी हम 2 जीरो कर देंगे ताकि घटाने में आसानी हो। देखिए 0 में से 0 जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये इधर एक इधर से लिया तो कितना हुआ 10, तो 10 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, 8 में से एक इधर दे दिया था तो बचा 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6 बचा। उसके बाद देखिए ये एक इधर उधार लिया तो 10 हुआ, 10 में से 9 गया 1 हो गया, एक इधर दे दिया तो कितना बचा 5 बचा। तो 516.80, 516.8 अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप भी कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर जो है उनके योगफल का 1/5 है अर्थात और उनका योगफल दिया भी है 45 दिया है। तो योगफल जैसे मान लीजिए हैं जैसे x + y, इनका योगफल कितना दिया है 45 दिया है और फिर इनके जो योगफल है उसका 1/5 उनका अंतर है। तो जैसे 45 है इसका 1/5, 1/5 कितना होगा 5 9 45 9 होगा। तो इनका इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 9 है, x - y अंतर कितना है 9 है। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, ये कट जाएगा। फिर देखिए x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और इसे जोड़ेंगे तो 45 और ये 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो x का मान कितना है 27 आया। तो अब देख लीजिए क्या बोला है, तो उनका एलसीएम बताएं अर्थात इन दोनों संख्याओं का
एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो एक संख्या कितना है 27, और जब देखिए यहाँ पर अगर 27 रखते हैं और फिर इस पक्ष में भेजते हैं तो क्या होगा, 27 इधर माइनस में हो जाएगा। तो 45 में से 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। और उसके बाद ये बचा 3, 3 में से दोगे तो कितना हो गया 18। तो अर्थात एक संख्या 18 है और एक संख्या 27 है। तो अब इनका एलसीएम बताना है, जैसे 18 और 27 का एलसीएम कितना होगा। तो 18 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना होगा 54 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि 54 एक ऐसी संख्या है जो 18 से भी कट रही है और 27 भी कट रही है, तो इसलिए एलसीएम होगा 54। ये तो सबको पता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो मित्र राम और श्याम मानसिक आय क्रमशः उनका जो आय है अनुपात में 5:7 में है और इनमें से प्रत्येक 72,000 रुपये प्रति माह बचाता है। अर्थात दोनों लोग राम और श्याम दोनों 72,000 रुपया प्रति माह बचा लेते हैं और खर्चा भी करते होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मानसिक व्यय उनका खर्चा कितना है, 2:3 में खर्च करते हैं। टोटल जो उनका आय है उनमें से इतना खर्च करके 2:3 में खर्च करते हैं, फिर भी इतना रुपया वो बचाते हैं। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर गलतियाँ करते थे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इनका अंतर समान करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे 5 और 2 7 हो रहा है, इनका अंतर कितना है 2, यहाँ पर 2 और 1 3 हो रहा है, अर्थात इनके बीच अंतर 1 का है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अब क्या करेंगे, जो इनके बीच में अंतर है जैसे 2 का, यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से इसे गुणा करेंगे और 2 से इसे गुणा करेंगे। तो नया अनुपात क्या हो गया 5:7 और ये हो गया कितना 4:6। अब देखिए अब आय में से हम क्या करेंगे, जितना खर्च कर रहा है उससे घटाएंगे तो कितना होगा 1 अनुपात में हो जाएगा और इसका भी कितना हो जाएगा 1 अनुपात हो जाएगा। अर्थात अब 1 का वैल्यू कितना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति यहाँ पर अनुपात में 1 बचा रहा है। हर एक व्यक्ति जो जैसे राम है तो अनुपात में 1 बचा रहा है और यहाँ वैल्यू में कितना बचा रहा है 72,000 बचा रहा है। तो क्या राम का मानसिक आय बोला है, तो राम का मानसिक आय क्या होगा, ये राम का है, पहला वाला राम का है, ये श्याम का है। तो राम का मानसिक आय बोला है। तो अब क्या करना है 72 को क्या करना है 72,000 को 5 से गुणा कर देना है, क्योंकि इसका आय पूछा है तो बस आय निकल जाएगा। 5 दूनी 10 की 0 हासिल है 1, 7 × 5 = 35 और 1 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और 3 0 है 3 0 बढ़ा देंगे तो 3 लाख कितना हो 60,000, 3,60,000 किसमें है 3,60,000। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करना है, सबसे पहले जब उनका बचत समान दिया रहे तो उनका अंतर पहले समान कर लीजिएगा। अंतर जैसे समान करेंगे उसके बाद उनका जो बचत का रेशियो रहेगा वो पता हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। लेकिन जब क्या होता उनका जो प्रति माह बचत था वो समान नहीं होता तब हम इसका तरीका कुछ अलग होता, लेकिन जब समान रहे तो आप इसी प्रकार से करिएगा, बेस्ट तरीका रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 180 अंकित मूल्य वाले एक वस्तु पर 15% की छूट और 25 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है, कैशबैक दिया जा रहा है। तो अब आइए इसे हम जान लेते हैं। देखिए तो 80 रुपया जैसे किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य डाला हुआ है उस पर 15% छूट दे देता है। 15% छूट का मतलब ये 85%। अब इससे पहले आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 से काटेंगे तो 5 1 5 3 आए तो 5 7 35, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और फिर 17 9 कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा। अर्थात उसने 15% छूट दिया तो 153 रुपया हो गया। छूट देने के बाद अब इतने में वो बेचने जा रहा था, लेकिन क्या हुआ 25% का और 25 रुपये का और कैशबैक दे दिया। अर्थात कह रहा है ठीक है 25 रुपये हम और छोड़ दे रहे हैं, तो 25 इसमें से घटा दीजिए बस। तो देखिए 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये कितना बचा 4, 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये कितना है 1 है तो 1, इस प्रकार से हो जाएगा। कितना हो जाएगा 128। अर्थात वो 15% छूट दिया, फिर 25 रुपया और कैशबैक दिया, उसके बाद उससे जो विक्रय मूल्य हुआ कितना हुआ 128। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा
करेक्ट। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अंकित मूल्य डाला था, उस पर 15% छोड़ दिया, तो पहले उसका सेलिंग प्राइस आया कि इतने में बेचने जा रहा था, लेकिन बेचने से पहले उसने 25 रुपया और छूट दे दिया, तो 153 में बेचने जा रहा था, 25 और छूट दे दिया, तो अर्थात 128 रुपये में उसने वस्तु को सेल किया। तो बस यही निकालना था। बस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।